नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वुमेन्स फुटबॉल के बारे में। तो एएफएफ ने कल यहाँ पे एक डेटा रिलीज किया है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि पिछले 2 सालों में जो एएफएफ की सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है कि जहाँ पे सभी प्लेयरों को रजिस्टर किया जाता है जो यहाँ पे इंडिया में मेंस एंड वुमेन्स में खेल रहे, उसमें भाई वुमेन्स फुटबॉलर्स में पिछले 2 सालों में 138% का यहाँ पे राइज हुआ है। यानी कि 2 साल पहले यहाँ पे सिर्फ 12,000 वुमेन्स फुटबॉलर यहाँ पे एएफएफ के सीआरएस सिस्टम में रजिस्टर थे, जो कि अब यहाँ पे बढ़ के 28,000 हो चुके हैं। सो दैट्स दी बिग यू कैन से कि जंप इन दी वुमेन्स फुटबॉलर। एंड कल्याण चौबे ने भी बोला कि दैट्स दी पॉजिटिव यू कैन से कि इंडिकेशन की यहाँ पे भी 16,000 यहाँ पे नए वुमेन्स फुटबॉलर ने यहाँ पे फुटबॉल में आए हैं। बट इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब से यहाँ पे नए एफएफ रिजिम ने 2 साल पहले टेक ओवर किया, तब उन्होंने एक पॉलिसी में भी चेंज किया था कि जो सीआरएस सिस्टम में जो रजिस्ट्रेशन फी है वो यहाँ पे वुमेन्स फुटबॉलर के लिए यहाँ पे 18 साल के लिए यहाँ पे वेव ऑफ कर दी थी। तो इसके चलते यहाँ पे काफ़ी सारे जो स्टेट एफएस है कि जो पहले प्लेयरों को रजिस्टर नहीं किए थे ड्यू टू दिस फीस, वो यहाँ पे उन्होंने किए। और यहाँ पे एएफएफ ने भी एफर्ट डाला कि सभी यहाँ पे स्टेट एफएस को भी बोला कि भाई आपके पास जितने भी ये प्लेयर है आप इसको रजिस्टर कीजिए। तो वो एक भी नंबर है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में खेलो इंडिया जिस तरह से वुमेन्स फुटबॉल लीग हुई है, आईडब्ल्यूएल का जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पे क्या बोलते हैं होम एंड अवे बेसिस पे किया है, आईडब्ल्यूएल 2 की यहाँ पे शुरुआत की है। एंड 24 स्टेट्स में यहाँ पे जैसे कल्याण चौबे ने बताया कि अभी एट द मोमेंट स्टेट वुमेन्स लीग भी हो रही है। सो दिस आर दी ऑल दी स्टेप की जिसके चलते यहाँ पे डेफिनेटली वुमेन्स फुटबॉलर्स में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। एंड दैट्स अ गुड साइन। यहाँ पे वी नीड ए मोर एंड मोर यू कैन से कि वुमेन्स फुटबॉलर जो यहाँ पे फुटबॉल को एज अ करियर चूज करे एंड यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करे, तभी जाके आप वुमेन्स फुटबॉल में भी आगे बढ़ सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है वुमेन्स फुटबॉल्स में कि जिसको यहाँ पे एएफएफ को और भी ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी। जैसे कि आपकी नेशनल टीम के लिए यहाँ पे जो मैचेस का अरेंजमेंट है, आपकी अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 जो टीमें हैं उनके लिए मैचेस का अरेंजमेंट है। उसके लिए यहाँ पे आईडब्ल्यूएल 2 में हमने देखा कि काफ़ी सारे क्लब यहाँ पे बैक ऑफ कर गए थे ड्यू टू दी यू कैन से कि फाइनेंशियल क्रंच। तो एक फाइनेंशियली सबसे बड़ा एक चैलेंज है यहाँ पे एएफएफ के लिए कि भाई वुमेन्स फुटबॉल में अभी एट द मोमेंट उतना यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पैसा नहीं है। मेंस फुटबॉल भी आपका पैसे से स्ट्रगल कर रहा है, तो वुमेन्स फुटबॉल में जो ये सस्टेनेबिलिटी है ये बनाए रखने के लिए भी काफ़ी सारे आपको चैलेंजेस यहाँ पे झेलने पड़ेंगे। सो वी आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन बट इट्स जस्ट अ फर्स्ट स्टेप गाइस, इट्स नॉट द यू कैन से की डेस्टिनेशन। तो आई थिंक एएफएफ नीड्स टू मोर फोकस ऑन ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड धीरे धीरे आई थिंक इंप्रूव करेंगे। डेफिनेटली वुमेन्स फुटबॉल में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो मुंबई सिटी एफसी के कोच है पीटर केट की, जिनके टेक ओवर के बाद आप देखिए कि काफ़ी सारे इंडियन फुटबॉलर्स जो है पर्टिकुलरली विक्रम प्रताप सिंह आप देख लीजिए, आप गुरकीरत का देख लीजिए, आयुष टिकारा जो इंजर्ड हो गए उनकी बात करें, या फिर बाकी काफ़ी सारे प्लेयरों को भी उन्होंने चांस दिया है। तो रिसेंटली यहाँ पे जो स्पोर्ट कीड़ा को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बोला कि जब से मैंने टेक ओवर किया है, क्योंकि वो यहाँ पे यूथ कोचिस के रोल पे भी एज अ काम कर चुके हैं मेलबोर्न सिटी में भी, तो उन्होंने बोला कि मेरी प्रायोरिटी यही थी कि यहाँ पे जो हमारी एकेडमी है मुंबई सिटी एफसी की, वहाँ पे उन्होंने जो यूथ लेवल के कोचिस हैं उनके साथ मीटिंग की और उनको बताया कि वी नीड टू क्रिएट दैट क्लियर पाथवे एंड कनेक्टिविटी बिटवीन द एकेडमी एंड द सीनियर यू कैन से की टीम इन दी मुंबई सिटी एफसी, ताकि एक प्लेयर को भी कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए एंड एक फिलोसॉफी भी आपकी सेम होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि अभी भी आरएफटीएल हो रहा है, लेकिन अभी भी वो उनका मानना है कि जो आपकी आईएसएल की टीम है एंड जो आरएफटीएल है उसके बीच में कहीं ना कहीं अभी भी एक यहाँ पे लीग की जरूरत है, या फिर जो हम बात करते हैं कि आईएसएल की बी लीग की जहाँ पे आपके अंडर 23 प्लेयर्स खेल सके, इस तरह के एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उन्होंने बोला कि ताकि और भी ज़्यादा यहाँ पे प्लेयरों को क्या बोलते हैं कि गेम टाइम और सारी चीज़ें मिल पाए। तीसरा एक जो उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है वो बोला है कि जब मैं प्लेयरों को इंडियन प्लेयर को जब ट्रेन करता हूँ यहाँ पे यंग इंडियन प्लेयर्स को एट द मुंबई सिटी, तब मैं सरप्राइज होता हूँ कि जो उनका मतलब टेक्टिकल एंड टेक्निकल एंड जो फुटबॉल नॉलेज है वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे मिसिंग लगती है। एंड जब 2 3 4 5 वीक आप उनके साथ काम करते हो तो सडनली वो ड्रास्टिक आपको उसमें वो एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि आपका कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है उस पाथवे में कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉल्ट लाइन है कि जिससे चलते यहाँ पे जो हम आई थिंक काफ़ी सारे कोचेस ने भी पहले बोल चुके हैं कि जो बेसिक ऑफ फुटबॉल हमारे प्लेयरों का जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं वो जो ग्रास रूट एंड यूथ लेवल से जो आपके प्लेयर निकल के आ रहे हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो बेटर कोचेस अगर आपके पास ऐसे होंगे देन डेफिनेटली ये जो यहाँ पे जो कि उनको एट द यूथ लेवल सीखना चाहिए वो यहाँ पे मे बी 19 20 21 साल में जब वो आईएसएल के कोचेस या फिर आई लीग के कोचेस के अंडर आते हैं जहाँ पे उनको क्वालिटी कोचेस मिलते हैं तब जाके सीखते हैं। तो आई थिंक वो अगर यहाँ पे एएफएफ एंड एकेडमीज यहाँ पे अगर उसको क्या बोलते हैं कि हैंडल करते हैं उसको यहाँ पे सोल्व कर पाते हैं देन डेफिनेटली जो बेसिकली यहाँ पे जो टेक्निकली जो प्लेयर है हमारे वो भी हम बेटर प्रोड्यूस यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे जो विक्रम प्रताप सिंह है, यहाँ पे मुंबई सिटी एफसी के प्लेयर जिनका ये बेहतरीन मतलब ब्रेकआउट सीजन ही है। यहाँ पे 21 मैचेस में 8 गोल एंड 3 असिस्ट। एंड जिस तरह से यहाँ पे रिसेंटली हम सबको पता है कि उनके फादर का यहाँ पे डिवाइस हुआ है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक अलग मोटिवेशन के साथ मैं खेल रहा हूँ। एंड उनके फादर का उन्होंने बोला कि वो भी एक फॉर्मर फुटबॉलर थे, बट उन्होंने मोस्ट ऑफली पंजाब की स्टेट में ही खेला है। तो उन्होंने बोला कि उसकी वजह से मैं फुटबॉल में आया हूँ। एंड उनका सपना था कि भाई मैं आउटसाइड पंजाब कुछ बड़ा कर पाऊँ। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी विद दिस यू कैन सी की परफॉर्मेंस। बट उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट इट, ये तो अभी से शुरुआत है। एंड कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि भाई इतने गोल मैंने मार दिए तो अब बात खत्म होगी, वी नीड टू डू मोर, सिंपल एज दैट उन्होंने बोला। एंड एक जो उनका हर वक्त रिचुअल रहता था कि कोई भी मैच से पहले वो अपने फादर से पहले एंड बाद में बात करते थे, वो अब क्योंकि नहीं रहे तो डेफिनेटली वो उनको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। बट आई थिंक लेट होप सो कि विक्रम प्रताप सिंह इसी तरह से यहाँ पे ग्रो करते जाए, बिकॉज ही हैज़ ए ट्रूली रियल पोटेंशियल। एंड वो उन्होंने अपनी अंडर 17 की एज से ही यहाँ पे दिखाया था जब वो यहाँ पे इंडियन उस टीम के लिए भी खेल रहे थे। तो आई थिंक इसी तरह से प्रोग्रेस करेंगे, डेफिनेटली विल डू बेटर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कुछ ट्रांसफर अपडेट्स के बारे में। तो भाई यहाँ पे जो जमशेदपुर एफसी के जो ब्राजीलियन सेंटर बैक एंड डिफेंसिव मिडफील्डर एल्सिन्यो है, उनको यहाँ पे भाई चेन्नई एफसी ने साइन कर लिया। तो चेन्नई एफसी ने भाई यहाँ पे 3 जमशेदपुर के प्लेयर को उठा लिया है। लेलदेन पुया यहाँ पे जो सेंटर बैक थे, एल्सिन्यो नाउ एंड चिमाचुकू। तो भाई ओएन कोयल इज मेकिंग ए ग्रेट मूव्स। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि जमशेदपुर ने भी यहाँ पे डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन यहाँ पे ऑफर किया था एल्सिन्यो को, पंजाब एफसी भी रेस में थी। बट जमशेदपुर की मतलब फिर से आई थिंक लग रहा है कि जिस तरह से लास्ट सीजन भी हुआ था कि उनकी नई टीम बिल्ड हुई थी, इस सीजन भी आई थिंक वही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि और भी 2-3 प्लेयरों को यहाँ पे जाने की खबरें आ रही है। सो देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जमशेदपुर रिकवर करती है। बट फॉर चेन्नई एफसी इट्स अ ग्रेट मूव। नेक्स्ट इज नोहा सदोई के बारे में सबको पता है कि केरला ब्लास्टर के साथ उन्होंने यहाँ पे डील पहले ही कंप्लीट कर ली थी। तो भाई 2+1 ईयर की उन्होंने वहाँ पे डील साइन की है विद दी 3 करोड़ सैलरी, जहाँ पे इंक्लूडिंग टैक्सेस भी है। सो इसके चलते यहाँ पे 3 करोड़ का उनका डील हुआ है। एंड 2+1 ईयर्स के लिए। तो लेट्स सी केरला ब्लास्टर के लिए नेक्स्ट सीजन नोहा सदोई किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग देखने के लिए रहेगा। लास्ट में बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो अभी AFC अंडर-23 एशियन कप चल रहा है, उसमें भाई इंडोनेशिया ने सबको सरप्राइज कर दिया है। जिस तरह से भाई तजाकिस्तान ने आप देखे कि एशियन कप में किया था, और तजाकिस्तान इसमें भी अच्छा कर रहा है यहाँ पे, ये जो अंडर-23 है उसमें भी। बट इंडोनेशिया ने भाई कल यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि क्वार्टर फाइनल था, उसमें साउथ कोरिया को भाई पेनल्टीज में हरा दिया है। हाफ टाइम पे दे वर लीडिंग विद द 2-1। इंडोनेशिया साउथ कोरिया के सामने हाफ टाइम पे 2-1 से लीड कर रहा था। देन दे कंसिडर्ड द गोल, 2-2 पे वहां पे फिनिश हुआ, पेनल्टी शूट आउट हुआ एंड दे वन इन द पेनल्टी शूट आउट। तो पहली बार वो यहाँ पे इंडोनेशिया पार्टिसिपेटिंग इन दी AFC अंडर-23 एशियन कप एंड दे मैक्स इनटू द सेमीफाइनल। एंड अगर सेमीफाइनल में यहाँ पे उज्बेकिस्तान या फिर सऊदी अरेबिया में से कोई एक मिलेगा, उनको हराते हैं, दे विल प्ले इन द पेरिस ओलंपिक गाइस। दिस इज कॉल्ड दी सक्सेस एंड दिस नीड्स टू बी फोकस। काफी सारे लोग बोलते हैं कि इंडोनेशिया में 4-5 उन्होंने यहाँ पे नेदरलैंड के प्लेयर लाए हैं जो उनके ओरिजिन के हैं, बट बाकी प्लेयर तो उनके इंडोनेशियन प्लेयर ही है। एंड आप देखिए कि वी नीड टू फोकस, आई थिंक AFF रियली नीड टू फोकस ऑन दी इंडिया अंडर-17, 19 एंड 23। एंड वहां पे अगर आपका फोकस एंड सही तरीके से आप यहाँ पे कोचिंग एंड यहाँ पे प्लेयरों को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक्सपोजर देते हो, डेफिनेटली इंडियन प्लेयर्स कैन ऑल्सो डू बेटर। बट वी नीड टू प्रायोरिटाइज दैट, सिंपल एज दैट। जिस तरह से आप इंडोनेशिया ने एग्जाम्पल सेट किया है, जिस तरह से तजाकिस्तान कर रहा है, थाईलैंड आप देखिए जिस तरह से मूव फॉरवर्ड हो रहा है, तो एवरीवन इज प्रोग्रेसिंग। वी नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग गाइज, रियली वी नीड टू डू दैट। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share, subscribe Curiosity. जय हिंद, जय भारत.